इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, सरकार की मंशा साफ है और सरकारें हमेशा देखिए कौम की अपनी आवाम की फलाह बहबूदी के लिए काम करते हैं। कानून आते हैं तो पब्लिक के इंटरेस्ट में आते हैं कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होना ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया सूफी सज्जानशीन काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं सर आपसे, नसरुद्दीन चिश्ती सर, ये बताइए कि आप इस बिल का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आप दरगाहों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें दरगाहों का फ़ायदा दिख रहा है, लेकिन बाकी जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर मिली ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, वो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। देखिए, बिना बिल देखे मुखालिफत करना तो बेईमानी है। आपने पढ़ा नहीं और आप कौम को गुमराह करेंगे, मुसलमानों के मामला में मुदाखलत है। बिल्कुल ऑल इंडिया सूफी सज्जानशीन काउंसिल जो दरगाहों को रिप्रेजेंट करती है वो इस बिल का वेलकम करती है। हमारी एक मोस्ट अवेटेड डिमांड थी, हमने पहले भी कई मेमोरेंडम दिए और हमने नहीं, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी, मैं उनके नाम बता दूंगा आपको अगर जरूरत पड़ी तो, उन्होंने मेमोरेंडम दिए कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होना ज़रूरी है। और दरगाहें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर हैं। कौन क्या कहता है ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं मालूम, अगर आप सर्वे कराएंगे तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर वक्फ के दरगाहें हैं इस देश की। ज़्यादातर प्रॉपर्टी बिलोंग टू दी दरगाह, और हमें मालूम है क्या दुश्वारी आती है एक्ट से, वक्फ एक्ट से क्या प्रॉब्लम आ रही है और वक्फ क्या कैसे बेजा इस्तेमाल किया, किस तरीके से परेशान किया, हम लोग विक्टिम है इसके। और हम सरकार जो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, सरकार की मंशा साफ है और सरकारें हमेशा देखिए कौम की अपनी आवाम की फलाह बहबूदी के लिए काम करते हैं। कानून आते हैं तो पब्लिक के इंटरेस्ट में आते हैं। सर, कितनी दरगाहें ऐसी हैं जो इस वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर आनी चाहिए थी जो अभी तक नहीं आई हैं? देश की सारी दरगाहें, अगर कहीं डेडिकेशन किया हुआ है कि भाई किसी वहाँ के जो फाउंडर हैं शाइन के दरगाह के, और उन्होंने अगर वक्फ में नोटिफाइड करा दी प्रॉपर्टी, तो वो दरगाह से बिलोंग करती, वक्फ से बिलोंग करती तमाम दरगाहें। 3 फितरी क़वानीन जो कड़वे लेकिन हक़ हैं। पहला, कानून फितरत। अगर खेत में दाना ना डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। इसी तरह अगर दिमाग को अच्छी फ़िक्रों से ना भरा जाए तो कज फिक्री उसे अपना मस्कन बना लेती है, यानी उसमें सिर्फ उल्टे सीधे ख़यालात आते हैं और वो शैतान का घर बन जाता है। इसलिए मुस्बत सोचें, अच्छा सोचें। दूसरा, कानून फितरत। जिसके पास जो कुछ होता है वह वही कुछ बांटता है। खुश मिजाज इंसान खुशियाँ बांटता है, गमज़दा इंसान गम बांटता है, आलिम इल्म बांटता है, दीनदार इंसान दीन बांटता है, खौफज़दा इंसान खौफ बांटता है। इसलिए खुद में मुस्बत एहसास पैदा करें, अच्छी चीज़ें सीखें, मसरूफ़ रहें, खुश रहें। तीसरा, कानून फितरत। आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल हो उसे हज़म करना सीखें, इसलिए कि ना हज़म ना होने पर बीमारियां पैदा होती हैं। मालो सरवत हज़म ना होने की सूरत में रियाकारी बढ़ती है। बात हज़म ना होने पर चुगली और गिबत बढ़ती है। तारीफ़ हज़म ना होने की सूरत में गुरूर में इजाफ़ा होता है। गम हज़म ना होने की सूरत में मायूसी बढ़ती है। इसीलिए हज़म करना सीखें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और एक बामक़सद और बाअखलाक ज़िंदगी गुजारें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें।